खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फरूक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान सदर कैंट और सिंगापुर प्लाजा मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से स्टिंग टेस्ट का झटका कचहरी चौक तक बिजली के जालमाना टैक्स इक़्तिदारों में बैठे हुए ताकतवरों की अय्याशियों के लिए लगाए गए इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाज के लिए ताजरान की बहुत बड़ी तादाद, जिसकी क़ियादत मुनीर बेग मिर्ज़ा ने की। शुरका में शेख उस्मान जनरल सेक्रेटरी, फ़रख बशीर फाउंडर मेंबर, जुल्फ़कार अफजल फनान सेक्रेटरी, राजा अली दानियाल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट अली असगर अवान, मलिक मोहसिन वाइस प्रेसिडेंट, मलिक आबिद सरदार, माजिद, राजा ताहिर, मलिक जहर और दिल आराम एहतजाज की क़ियादत के हमरा थे। आइए मज़ीद देखते हैं इस वीडियो में लोगों का गम व गुस्सा हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फ़रूक अहमद के साथ। मेज़बान फ़रूक अहमद, आप देख रहे हैं सिटी वन न्यूज़। जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से नाजायज़ टैक्सों के और बिलों में इजाफे की सूरत में एक बहुत बड़ा पिंडी शहर में जुलूस निकला है सिंगापुर प्लाजा से, जिसकी क़ियादत मुनीर बेग साहब कर रहे हैं और शेख उस्मान साहब उनके साथ हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हालात इस नज तक पहुंच चुके हैं कि लोग आपे से बाहर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत का अभी तक मीटिंग ख़त्म नहीं हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी तक मीटिंग रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तौर पे वो अपने इख्तिताम पजीर नहीं हो रही, बल्कि लगता तो कुछ ऐसा है कि उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है ताकि जो आवाम इस चीज़ को भूल जाए और आवाम का गुस्सा ठंडा हो जाए, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक ये उम्रा लोग, जो अय्याश लोग हैं, उनके टैक्स ख़त्म नहीं किया जाएगा गरीब आदमी के ऊपर, तब तक ये मुमकिन नहीं है। अभी देखिएगा, अभी बहुत बड़ी रैली यहाँ पर तशरीफ़ ला रही है। ये आधे लोग इधर देखें, आप देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ी रैली की सूरत में यहाँ पे तशरीफ़ लोग आ रहे हैं और ये देख सकते हैं आप कचहरी चौक को इंशाअल्लाह ताला हैंडल करेंगे। और वो पीछे मुनीर बेग साहब वैन पे जो क़ियादत कर रहे हैं, उसकी जुलूस की क़ियादत कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं कचहरी चौक। जाके इंशाअल्लाह ताला हम उनसे पूछेंगे कि वो आगे उनका लाए अमल क्या होगा जब तक ये जालमाना टैक्स बिलों में माफ़ नहीं होते। आपका मेज़बान फ़ारूक अहमद। ख़त्म होगा जब तक ये टैक्स माफ़ नहीं हो जाते, जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं कर जाते। ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद आवाम की वो निकली हुई है, जो कि उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। और उस तरफ से भी आप देख सकते हैं कि पूरा पिंडी यहाँ पे निकल चुका है इस जालमाना टैक्स के लिए। और इससे सिलसिले में इनकी मीटिंगें ख़त्म नहीं हो रही। इनको चाहिए कि मीटिंगों का सिलसिला ख़त्म करके किसी फैसले में पहुँचे, ना कि आवाम को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। हम अफसाने वाला से ये मुतालबा करते हैं कि इस मामले पे संजीदगी से गौर किया जाए, गरीबों के टैक्स ये माफ़ किए जाए, जो नाजायज़ टैक्स है बिलों के ऊपर, जिनकी वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। इस चीज़ को रोकना होगा, इस जुल्म को रोकना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब हम यकजा हो जाएंगे, आवाम एक हो जाएगी, और तभी ये मुमकिन। देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद जो कि यहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ है और बहुत बड़ी रैली जा रही है। यहाँ पे जो लोगों का नहीं, वो है बाइक हमारे पास है नहीं, थैंक यू। वो हमारे जो आप हालत देख सकते हैं, लोगों आवाम में गम व गुस्सा इस कदर शदीद है कि वो न जाने क्या कर गुजरेंगे। ये जो टैक्स ना ख़त्म होने, ये कोई सियासी जलसा नहीं है, कोई सियासी क़यादत नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत मुनीर बेग साहब की क़यादत में, उस्मान साहब की क़यादत में ये बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी रैली निकली हुई है, जो तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा मैसेज जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए है कि अवाम की हालत देखिए, अवाम कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पे इनके टैक्सेस पहुँच गए, कहाँ पे इनका बिल पहुँच गया, ये कहाँ से पे करेंगे। एक घर का बिल 15-15 हज़ार बिल आ रहा है, 20-20 हज़ार उनकी तनख्वाह है। ये आपने लोगों की अवामी राय भी देखी है, लोगों की राय आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ताजरों का जनरल सेक्रेटरी हूँ, यहाँ रावलपिंडी में सिंगापुर प्लाजा उसका प्रेसिडेंट हूँ। और मैं जो छोटा तबका है ताजरों का, उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से कि जो बिजली के कमर तोड़ बिल हैं, इन्होंने जीना दुबार कर दिया है गरीब लोगों का, छोटे ताजरों का।
तो महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं और वो लोग भूखे सो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, आर्मी चीफ को चाहिए, सिपा सलार को चाहिए कि वो फौरी तौर पे इंटरवीन करें और इस मसले का हल निकालें। उनमें एबिलिटी है, ये मौजूदा हुकूमत नाअहल है, ये कोई काम नहीं कर सकती, ये डे बाय डे अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए आए हैं और इनसे कोई रिलीफ की तवक्को नहीं है। और अगर हमें रिलीफ ना मिला तो हम बैंक रोड पे भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और पहिया जाम करेंगे। अच्छा सर, ये जो मीटिंग हो रही है, अभी तक इस मीटिंग का कोई इख्तिताम नहीं हुआ या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा ये हुकूमत? असल में वही बात है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे वज़ीर आज़म साहब और काबीना ने लगाया हुआ है। इनके अख्तियार में कुछ भी नहीं है और रिलीफ देने में नाकाम हुए हैं और ना ये देंगे। और अनवारुल हक काकड़ साहब का एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ है जी, हमें क्या अगर कोई मुल्क छोड़ के जाता है तो आगे अगर बिलों के मामले में वो कहते हैं कि हमें अगर किसी का कोई बिल महंगा, तो आप उस सिलसिले में क्या कहते हैं? मैं वही क्या पैगाम देते हैं? अनारकी की तरफ जाएगा मुल्क, खुदकुशियाँ होंगी, कत्लो गारत होगी, लोग जो है ना वो जराइम पेशा बन जाएंगे। जब उनके पेट में कुछ नहीं होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये आवाम को रिलीफ दें। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इस पे यही है कि जौन से ये बिल बढ़े, ख़ास तौर पे जो आज आप ये ताजर तबका देख रहे हैं, ये ज़्यादातर छोटा ताजर तबका यहाँ पे आया है। वजह ये है कि इनके दुकानों के किराए अगर 25,000 रुपये है तो इनका बिल आया हुआ है 50,000 रुपया। और जो सेलमैन 25,000 रुपया तनख्वाह लेता है, उसके घर में 2 पंखे हैं, तो उनका बिल आया हुआ है 35,000 30,000। अब मुझे बताएं कि 30,000 रुपया जो एक सेलमैन तनख्वाह लेता है तो वो क्या बिजली का बिल दे के भी अपना घर नहीं चला सकेगा? किराया कहाँ से देगा? ये इतना बड़ा जुल्म है, जो बम है जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है, इसको फिल फोर वापस लिया जाए और इसको पुराने रेट्स पे जो आज से 2 महीने पहले थे उन्हीं रेट्स पे लाया जाए। अदरवाइज़ हम लोग जो सा इसके ख़िलाफ़। अच्छा सर, माज़रत है, जिन लोगों को आप वोटें देते हैं, जो आपके लीडरान हैं, उनमें से कोई आज इस रैली में शामिल हुए? बेसिकली ये उन्हीं लोगों का किया धरा है जो उनसे जिन लोगों को हम लोग वोटें देते हैं, उन्होंने हम लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचा, ऐसे चीज़ें नहीं इकदाम करके गए जो उनसा इस आवाम के लिए बेहतर हो सके। तो जब ये चीज़ें आगे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो इसी तरह के हालात आएंगे। तो बेहतर ये है कि इसमें हम आर्मी चीफ्स को ये इस्तदा करते हैं उनसे कि वो इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। उनके साथ दरीना ताल्लुकात हैं, हमारी आर्मी के साथ पूरे दुनिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अपना इस रोल प्ले करें और इस मुल्क पे ये आसानियाँ पैदा करें कि यहाँ पे जौन से कोई अबज़र मुबादला है और जौन से ये मुल्क बेहतरी की तरफ चले। थैंक यू जी। आखिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही मुतालबा कर दिया है, क्योंकि बाकी तो कहीं से कोई उम्मीद भर नहीं आती, कहीं उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लिहाजा उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा किया। जी 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 सर, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने भी क्या इस रैली में अपना किरदार अदा किया है और लाठियों पे चल कर इनसे पूछते हैं, बताइए आपके क्या ये बिलों की मद में जो आज ये सारी ताजर बरादरी इकट्ठी हुई है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? उस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि साबका हुकूमत ने हमें IMF के आगे भेज दिया है। नहीं जी, ये जो जालमाना टैक्स लगा दिए, जी जी, वो इसी में आगे मैं बढ़ता हूँ कि IMF के आगे हमें भेज दिया गया है और जालमाना टैक्स जो लगाए हैं वो साबका हुकूमत की ही करता धरता है सारे। वो अपनी जेबें भर के अपने केस माफ़ करके चले गए हैं और आवाम को छोड़ गए हैं पीछे भारी भरकम बिलों के आगे और महंगाई के आगे। यहाँ पे लोग जो हैं वो खुद आप क्या कहना चाहते हैं कि आवाम को लावारिस छोड़ गए? जी, आवाम को लावारिस छोड़ गए हैं। नहीं, क्या वो हमारे वाली वारिस थे या हमारे ऊपर तो जो भी बैठता है वो वाली वारिस बन नहीं जाता? देखिए जी, वाली वारिस तो होता है जब हुक्मरान होता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल ले लें आपके, उनका फरमान था कि दजला के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसकी पूछ मुझसे होगी। और ये ऐसी बगैरत लोग हैं कि जिन्होंने आवाम को लूटा है और उन अपने जेबें गर्म की हैं, पैसा सारा बाहर ले गए हैं और आवाम को बिलकता छोड़ के चले गए हैं। अली भाई, ये बात अली नाम है ना आप? फ़ारूक। अच्छा, फ़ारूक अली।
फर्रुख बशीर। अच्छा, फ़र्रुख बशीर साहब से आप हमने कुछ और भी सब पूछ रहे हैं जी। अच्छा, ये चले वो तो चलेंगे जी। अब मौजूदा जो सेटअप है, क्या ये सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए है, या ये जो आवाम के मामलात अब ये इनके सामने आ गए, उस सिलसिले में कौन है जो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है? इसको कौन, जैसे आज हम इतनी दुनिया आई हुई है जालमाना टैक्स के सिलसिले में, वो तो चलेंगे। अब मौजूदा जो सेटअप है उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, या इसका कौन है वाली वारस जो इसको मामले वाल करेगा? मौजूदा जो सेटअप है वो कठपुतली है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिके हुए हैं। उनको वहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत करके गए हैं, साबका गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं अपील करूँगा सिपा सलाह साहब से कि वो इस पर कोई एक्शन लें और मुल्क के हालात बेहतर बनाएं। मेरा यही कहना था। ये टैक्सेस के लिए वो टैक्सेस माफ़ करवा दें। जी, टैक्सेस माफ़ कराएं, जो बिलों में भारी भरकम टैक्स लगाए हैं, महंगाई की है, और जो आवाम जो है भूखी प्यासी मर रही है, खुदकुशियों पे मजबूर हो गई है, तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और बेहतर जो होगा कि वन मैन शो हो और सिपा सलार आएँ और वो इस मुल्क को संवारें और बेहतर बना के इलेक्शन करवा के फिर जाएँ। और जितने भी यहाँ पे गद्दार लोग हैं उनका कला कमा करें और मुल्क की सफाई करके अच्छे लोगों की क़यादत में इलेक्शन करवाएं और मुल्क को एक अच्छे डगर पर चला के जाएं। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब पे आपको कोई भरोसा नहीं है, कोई वो कुछ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, अगर कोई खुदकुशी कर गया तो क्या हो गया, महंगाई हो गई तो क्या हो गया। आपने सुना होगा, टीवी के ऊपर भी सुना होगा कि वो यही, ये तो उनका डायलॉग है ना जी, तकिया कलाम हम कहते हैं। नहीं, तकिया कलाम ऐसे नहीं होता। जब वो हुकूमत का सरबराह होता है, हुकूमत का सरबराह और अवाम का लीडर होता है, तो उसको ऐसे अल्फाज तकिया कलाम को सब कुछ छोड़ना पड़ता है और उसको आगे बढ़ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना पड़ता है। नाज़रीन, आपने फ़र्रुख बशीर साहब के ख़यालात सुने। आखिरकार जो ये सारा मामला है, यानी जो सबकी उम्मीदें हैं, सबकी नज़र हैं, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर ही। तो जनाब चीफ साहब, आपसे ही गुजारिश है कि आप ही इस मामले का कोई हल निकालें, वरना बाकी तो लोग इस सेटअप से, इन निगरान हुकूमतों से या इन जमहूरियत के अलमबरदारों से मायूस हो चुके हैं। तो खुदा जाए तो फिर वो जो मुशर्रफ दौर था या जहाँ दौर था, वो इस जमहूरियत से बेहतर नहीं। देखिए, आज तक तो मुझे ये समझ नहीं आम आदमी है कौन सा। इससे जब भी होता है ना कि ये बजट बनता है, लेकिन आज आम आदमी पे असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी हम लोग हैं, हम मिडिल क्लास है, जो आम आदमी आ रहे हैं और गुर्बत की लकीर में चले जा रहे हैं। ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के हमायत में नहीं है, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। और जब तक हम इनको गिन गिन के नहीं मारेंगे, हमारा मुल्क बेहतर नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, कौन सा अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम जफ़र कादरी है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी में ताजरान कैंट से जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बस जुल्माना टैक्स हम लोगों को सख्त नामंजूर है। बिजली में 20 किस्म आप के थोड़ा तारुफ करा दीजिए अपना, ताकि मेरा ताल्लुक, मैं अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट से बिलोंग करता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है और हम लोग आज स्ट्राइक पे निकले हैं जुल्माना टैक्सेस की। हम लोग सख्ती से मजम्मत करते हैं टैक्सेस की। ये जो हमारे ऊपर इन्होंने बेचा टैक्सेस लगाए हुए हैं, और बिजली का यूनिट जो 8 रुपये का 2017 में होता था, अब हमें वही यूनिट 60-65 रुपये का कॉस्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें एक लेवल पे एक अच्छा सिस्टम चाहिए ताकि ताजिर बिज़नेस कर सकें, ना कि ताजिर पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचें और वो कहें हम यहाँ से कारोबार नहीं कर सकते, कारोबार बंद कर। नहीं, वो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया कि अगर कोई बाहर जाता तो जाए, हमें क्या। सर बस माशाल्लाह, अब उनके नज़रिए को हम क्या कह सकते हैं, या उनकी अपनी सोच है, उनकी मुदब्बराना राय है। और ये जो मामलात, एक लोअर मिडिल क्लास पे, एक मिडिल क्लास पे के ऊपर इसका क्या लोड आना है। ये अशराफिया बैठ के फैसले कर देती है और आम आदमी पिसता जाता है। थैंक यू सो मच जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अभी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हर बंदा तंग है, आप देख लीजिए, हर शख्स, हर सफ़ेद पोश आदमी इस वक्त मुश्किल में है। आइए देखते हैं जुलूस की हालत। अंजुमन ताजरान कम्युनिटी का सदर राजा एजाज आपके सामने खड़ा है। जी राजा साहब बोले। पहले पूरा इंट्रोडक्शन कराएंगे फिर बोलूँगा ना। जी बोले राजा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम जितने भी आज बगैर जो है ना, मेरा नाम वकास है, मैं एसपी पोटोहार रावलपिंडी तैनात। अच्छा सर, ये देखिए कि ये पुरअमन एहतजाज है, तो
क्या ये इसको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, बल्कि उसी गरीब आवाम के साथ जो बिलों की चक्की में पिस रहे हैं इतने महंगे, उसमें मेरे ख्याल ये पुलिस तबका भी आ रहा है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं, क्या इनको एहतजाज का हक नहीं है, पुरअमन एहतजाज का, कि चौक पे जाके अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर? देखिए, यहाँ से 10 कदम आगे भी रोड है और ये भी रोड है, तो रोड पे तो ये आ ही गए हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो जब तक ये पीसफुल रहे हैं, इनका राइट है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने का, और इनको बिल्कुल कंडीशनली अलाउ किया हुआ है कि अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, इसके बाद ये रोड खोलने चले जाएंगे। यानी आगे जाने की इनको इजाज़त नहीं है? आगे और कितना आगे जाएंगे, बिकॉज ये आगे भी रोड ही है और ये भी रोड ही है, तो रिकॉर्ड प्रोटेस्ट तो हो रहा है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होने में कोई परेशानी तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, वो बात ठीक है, कहने का मतलब ये वहाँ एक मरकज़ है, कचहरी चौक एक मरकज़ है, जबकि ये एक साइड की जगह है। हर एक जगह की अपनी एक सेंसिटिविटी है। वो कचहरी चौक एक मेन सिटी चौक है, उससे बेतहाशा ट्रैफिक गुजरती है, एम्बुलेंसेस गुजरते हैं, वीवीआईपी रूट्स होते हैं, उसके ऊपर सेंसिटिव जगह है उसकी सिक्योरिटी वाइज, तो उसको अगर ना बंद की जाए तो ये हमारी इनसे गुजारिश भी है और कोशिश भी है कि उस तरफ ना जाएँ, कि बिकॉज ये है कि एक नहीं बहुत सारे मसाइल बनते हैं उसकी वजह से। तो बिल्कुल ये ओपन रोड है, इस पर अपने खड़े होकर अपना रिकॉर्ड प्रोटेस्ट करें। थैंक यू सो मच जी। डीएसपी एसपी बकास साहब का आपने व्यूज़ सुने हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है, इनको यहाँ तक हक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एम्बुलेंस का भी गुजर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते, लिहाजा इसलिए इनको यहाँ पे रोक दिया गया। जब तक ये एहतजाज पुरअमन रहेगा, पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई मुज़ामत नहीं होगी। थैंक यू सो मच।